आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस 2025 की, फिर वो चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो या फिर वो इंटरव्यू हो, तो मैं आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट तैयारी करवाता हूं यूपी पीसीएस की। और 2025 के लिए तो जीरो से लेकर के फाइनल तक पूरी तैयारी मैं कराऊंगा। ठीक, तो अब पहले मैं शुरुआत करूं, ये बुक लिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि ये चीज हर आदमी कोचिंग के लिए लाखों रुपए नहीं दे सकता, इसलिए आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, ताकि आखिरी दिन तक ये वीडियो लोगों के कान में जाता रहे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस वीडियो की। ठीक, इस वीडियो में मैं टोटल आपको 8 किताबों के नाम बताऊंगा। कितनी किताबों? 8 स्पेशल किताबों के नाम बताऊंगा। फिर मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट के बारे में बताऊंगा कि आप पहले मेरी यूट्यूब की वीडियो से किसी, फॉर एग्जांपल फिजिकल जियोग्राफी, मैं अपना बता रहा हूं पैटर्न कि जैसे फिजिकल जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप मेरी फिजिकल जियोग्राफी की प्लेलिस्ट खोलिए, उससे 1 बाय 1 वीडियो पढ़िए। जिस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले एक साइक्लोन चैप्टर पढ़ा मेरी वीडियो से, उसके बाद आप तुरंत आइए ये क्लास 11th की एनसीईआरटी पे, उसी साइक्लोन चैप्टर को इस क्लास 11th की एनसीईआरटी से खूब बढ़िया रिवाइज कर लीजिए, फिर अपना नोट्स बना लीजिए। नहीं तो जो मैं नोट्स देता हूं आप उसको ले लीजिए, वो इसी बुक का है नोट्स। ठीक, 2 स्टेप। तीसरा स्टेप, पहले आपने मेरे वीडियो से देखा, उसके बाद उसी वीडियो को आपने इस बुक से पढ़ा, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? चलिए ठीक है, आपने जो टॉपिक पढ़ा साइक्लोन, उससे पिछले सालों में प्रश्न आए भी हैं कि नहीं आए हैं? अगर आए हैं तो कैसे आए हैं, उसके लिए प्रीवियस पेपर ध्यान से सुनिएगा। और जब आप प्रीवियस पेपर लगा ले तो चौथे नंबर पे आप उसको जरूर ट्रायल करिए। टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज मेरी खुद की है, सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज होने की मैं गारंटी देता हूं। एग्जैक्टली आज के पैटर्न पे, या जो अभी 2024 का पेपर आया, या पुराने जैसे भी बदले हुए पैटर्न के हिसाब से एकदम नए बेहतरीन बना रखे हैं टेस्ट, आप उस पर टेस्ट दे लीजिए। सिंपल 4 स्टेप की मेरी खुद की प्रोसेस है, और ये 4 स्टेप की प्रोसेस जब आप पूरी करेंगे, और जिन लोगों ने भी अभी 2024 के पीसीएस में, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, जिसने मेरे मानस पांडे के वीडियो देखे फिजिकल जियोग्राफी के, उसके बाद उसने क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ी, मेरे ही उन्हीं वीडियो में मैं रोज कहता हूँ कि मेरे वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, एक बुक सिर्फ एनसीईआरटी की। कौन सी? क्लास 11th की फिजिकल जियोग्राफी। उसके बाद पिछले सालों के प्रश्नों को पढ़िए, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद टॉपर्स कोड पर टेस्ट दीजिए सेम डे में। जिसने ये फॉलो किया तो कुल 13 प्रश्न फिजिकल जियोग्राफी के आए थे, 10 प्रश्न हर बंदे ने आसानी से अटेम्प्ट किया। जिसने इसकी अधूरी नॉलेज सुनी उसका प्रश्न नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, क्योंकि आप आधी सुन के सोच रहे हैं, अपने कन्वीनियंट के, अपने सहूलियत के हिसाब से आपने काम किया। ठीक, जिसको इतना पूरा करना आएगा वो एग्जाम पास कर जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, जब मैं खुद के लिए बताऊं। अच्छा, शुरू करूं उसके पहले मैं बताऊं, मेरा नाम मानस पांडे है, सॉरी डॉक्टर मानस पांडे है। मैं 6 बार यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूं, 3 बार मैंने मेंस क्वालिफाई किया है, 1 बार नायब तहसीलदार की पोस्ट को मैंने छोड़ रखा है। मेरा सपना था कि मैं डीएसपी बनूं, लेकिन अब मेरी टांग टूट चुकी है, इस वजह से अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहना चाहता हूं। भारत के सबसे अच्छे संस्थान यानी आईआईटी से मैंने पीएचडी की है। उसके बाद एमटेक मैंने एनआईटी से कर रखा है, और बीटेक मेरा यूपीटीयू का है। इसके अलावा मैंने गेट निकाल रखा है। इसके अलावा मैंने 2020 का यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल रखा है, यानी आप भारत में जो बड़े से बड़ा कैट नहीं निकाल रखा बस। हाँ, इसके अलावा जितने भी एग्जाम हैं वो सब मैं निकाल चुका हूँ। ठीक, इंपॉर्टेंट एग्जाम जितने भारत के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे पेपर होते हैं। तो ये मेरा आज का स्टेटस है। ठीक, मैं अभी ऑलरेडी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं आपको कोई भी गलत सलाह नहीं दूंगा, और मेरी सलाह को अधूरी मत मानिएगा। जब मैं कह रहा हूं तो आप इनको 4 स्टेप याद रखिए, इन सारे बुक लिस्ट की 4 स्टेप हैं। आप ऐसे नहीं कि अकेले कोई चीज पढ़ के बैठ जाएं। आप सिर्फ किताब पढ़ के सोचेंगे आपका काम हो जाए, तो किताब तो बहुत महासागर है ना, उस किताब से आपको पढ़ना क्या है ये मेरी वीडियो से पता चलेगा। याद रखिए, कोई एक बुक है, और मैं आपको डेली अब वीडियो बनाया करूंगा। देखिए, एक स्ट्रैटेजी की वीडियो मेरी रोज सुबह 9 बजे वीडियो आएगी, और एक शाम को 7 बजे, 2 वीडियो जरूर आएंगी डेली बेसिस पे। यानी आपको, अगर आपके सामने बुक है तो पहले आप मेरी वीडियो को देखिए कि उस बुक से पढ़ना क्या है। पूरी बुक महासागर है, आप पूरी बुक से हर चीज नहीं पढ़नी, सबसे पहले वीडियो से देखिए पढ़ना क्या है। जो टॉपिक पढ़ना है पहले वीडियो से पढ़ लीजिए, फिर बुक से पढ़िए। दूसरा स्टेप, बुक से पढ़ने के बाद पिछले सालों में कैसा प्रश्न आया है वो देख लीजिए, पिछले 25-30 सालों में जो जो प्रश्न आए हैं वो देख लीजिए। उसके बाद उसको टेस्ट देके देख लीजिए कि जो आपने आज पढ़ा वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं
कि नहीं कर पा रहे। सिंपल 4 स्टेप की प्रोसेस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किससे, बेस्ट बुक लिस्ट से। और ये याद रखिएगा, ये 8 किताब आपको यूपीएससी तक क्लियर कराती हैं, यूपी पीसीएस नहीं, यूपीएससी तक ऐसे ही एग्जैक्टली आप क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। ये भले मैंने यूपी पीसीएस 2025 लिखा है, लेकिन अगर मैं इसको यूपीएससी 2025 लिख दूं तो इसमें कोई गलत नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। यही 4 स्टेप की प्रोसेस याद रखिएगा। सबसे पहला शुरुआत करते हैं आज इंडियन पॉलिटी से। अच्छा, ये दोनों भाषाओं में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी आपके लिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो भी आपके लिए, जीरो लेवल से। सबसे पहले आपके पास ये बुक होनी चाहिए, जैसे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था की लक्ष्मीकांत आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये है, ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास ये लक्ष्मीकांत बुक है तो आपके पास कोई और बुक पॉलिटी की नहीं हो चलेगा, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये एक बुक चाहिए। तो एम लक्ष्मीकांत आपके पास बुक होनी चाहिए इंडियन पॉलिटी की। ठीक, सबसे पहले पॉलिटी को आप कैसे पढ़ेंगे। मैंने पॉलिटी की लगभग 80 वीडियो बनाई है, लगभग 80 वीडियो प्लेलिस्ट में मेरी बनी रखी है, कुछ अलग नहीं है। उसमें मुझे 10 वीडियो और ऐड कर दूंगा तो मेरा पूरा सिलेबस लक्ष्मीकांत का पूरा हो जाएगा, जहां से प्रश्न आते हैं। यानी आपको सबसे पहले पहला सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी की एक बुक एम लक्ष्मीकांत। कहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1 बाय 1 पहले नंबर वीडियो से उठाएंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। तो मेरी वीडियो से आप इंट्रोडक्शन पढ़िए, फिर बुक पे आइए, बुक से वो चैप्टर को पढ़ डालिए। अब आपका जो समय लंबा लगता है वो समय कम हो जाएगा बुक पढ़ने का। ठीक, तो पहले वीडियो पढ़िए इंट्रोडक्शन, फिर इस बुक से पढ़िए। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले आप मेरी वीडियो से देख लीजिए, उसके बाद इस बुक से पढ़ लीजिए। 2 स्टेप। तीसरा स्टेप, पिछले सालों में कैसे प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व देखिए। ठीक, पिछले 30 सालों में कैसे प्रश्न आए हैं उनको देखिए। अब आप इसको देखने के लिए चाहे आप पूर्वालोकन पढ़ सकते हैं, चाहे 30 सालों की मैं आपको खुद पीडीएफ देता हूं, आप उनको पढ़ सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न आते कैसे हैं अभी तक। ठीक, और आप उनको जरूर समझ के चलिएगा कि भैया वो दोबारा आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक, आपकी जानकारी के लिए पॉलिटी के 24 प्रश्न यूपी पीसीएस 2024 में आए थे, जिनमें से 20-22 प्रश्न डायरेक्ट यही सब हैं, यही 4 सोर्सेस से हैं, कोई तीसरे चौथे सोर्स से नहीं। किससे, या तो मेरी वीडियो से है, या तो वो उस नोट से है, या 30 सालों के प्रश्नों से। और ये नोट्स जो है वो इसी बुक की है, ये भी मैं बता दूं, कोई अलग से नोट्स नहीं, इसी बुक की सेम नोट्स है। ठीक है, तो ये पहला सब्जेक्ट। दूसरा, इसके अलावा आपके पास कुछ होना ही नहीं चाहिए और आप खुद की अपनी नोट्स बनाते रहिएगा। दूसरा आ जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। इस बार आधुनिक भारत का इतिहास थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पे आना शुरू हुआ, इसलिए आपको अपनी बुक स्पेक्ट्रम ही रखनी है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो। परेशान मत होइएगा। इस बुक को पढ़ने के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, वीडियो की प्लेलिस्ट, इसको मैं अपडेट करूंगा आज के पैटर्न के हिसाब से। बस आप वीडियो की प्लेलिस्ट पहले देखिए, उसके बाद स्पेक्ट्रम बुक को, जैसे मैंने बुक वीडियो में बता रखा है बुक को पढ़ना, उसी हिसाब से आप बुक को पढ़ेंगे। मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में लड़के क्या करते हैं, सोचते हैं यही आखिरी का हिस्सा है, बस इसी से मैं पास हो जाऊंगा। गलत। आपको ये वीडियो देखिए, ये बुक का वो तरीके से पढ़िए जिस तरीके से मैंने बताया है, उसके बाद आप ये पेपर सॉल्व करिए। कैसे फेल हो जाएंगे, मैं मान ही नहीं सकता। 2024 में अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 253 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए मेंस देने जा रहे हैं। तो आपकी बात को मैं झूठ मानता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने अगर मेरी बात को प्रॉपरली फॉलो किया, जिस बच्चे ने 0 से 6 महीना फॉलो किया वो आज मेंस दे रहा है, वो आज इंटरव्यू देने वाला है। 2023 में तो 20 लोगों ने फाइनल सिलेक्शन तक ले लिया था। तो आपकी बात मैं नहीं मानता। ठीक, आप मेरी बात मानिए, पूरी मानिए, बस इतना मैं कहूँगा। तो आधुनिक भारत इतिहास के लिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखिए, उसके बाद स्पेक्ट्रम की बुक उठाइए, उन वीडियो के टॉपिक्स को स्पेक्ट्रम से पढ़िए। उसके बाद फिर क्या है, उन टॉपिक से अभी तक प्रश्न आए कैसे हैं वो जरूर देखिए। और लास्ट में टॉपर्स कोड पर जाके आज के पैटर्न के हिसाब से उस टेस्ट को अपडेट करिए। टॉपर्स कोड एक एंड्रॉयड ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहां से जरूर यूपीपीसीएस 2025 की टेस्ट सीरीज मैंने बना दी है, अपडेटेड बना दी है नए पैटर्न के हिसाब से। ठीक, अगला आ जाता है क्या, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के लिए एक बार फिर से 32 वीडियो की मेरी प्लेलिस्ट है और सतीश चंद्रा बुक के लिए मैंने ये बना रखी। यानी अगर आपके पास सतीश चंद्रा बुक नहीं है तो जाइए आज ही ले आइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी। ठीक, सबसे पहले आप मेरी वीडियो पढ़ेंगे, उस वीडियो के हिसाब से मैंने बता रखा है हर वीडियो में कि सतीश चंद्रा को क्या, आज आप मेरी वीडियो देखिए, तुरंत सतीश चंद्रा की बुक पढ़िए। तुरंत बुक पढ़ने के बाद उस टॉपिक से, जैसे चेर चोल, जैसे मैं एक बताता हूँ वो प्रतिहाल पाल गुर्जर, आप पहले मेरी वीडियो से पढ़िए,
आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप बुक से पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आप पिछले सालों के पेपर पढ़िए, आपको ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं। और लास्ट में टॉपर्स कोड पर जाके टेस्ट दे लीजिए। सिंपल सी प्रोसेस। अगली, एंशिएंट यानी प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में मैं इस समय 2025 पीसीएस के लिए 0 से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं, तो मैं हर चीज को खुद ही कवर कर रहा हूं, कोई एक चीज छोड़ नहीं रहा हूं। मेरी इस समय जो वीडियो चलेगी सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास की चलेगी। तो आप वीडियो देखिए, मेरी नोट्स को पढ़िए और पिछले सालों में कैसे प्रश्न आए हैं उनको पढ़िए। दैट्स ऑल। और अब एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। याद रखिए, मेरी वीडियो पढ़िए, मेरे क्लास के वीडियो के नोट्स को पढ़िए और उसके बाद फिर पिछले साल के पेपर को लगा के फिर टॉपर्स कोड पर टेस्ट देना सेम डे में जरूरी है। क्यों? देखिए, मैं आज अगर कोई चीज़ पढ़ रहा हूं तो मुझे उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि आज मैंने कोई चीज़ अपने वीडियो से पढ़ी, फिर मैंने बुक से पढ़ी, उसके बाद उसके प्रश्नों को पढ़ा और प्रश्नों को पढ़ने के बाद मैंने एक टेस्ट दिया, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि जो आज मैंने पढ़ा वो सही पढ़ा। ठीक, वो समझ में आ गया, इस हिसाब से पढ़ा। अगला आता है फिजिकल जियोग्राफी। ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। यूपी पीसीएस 2024 में प्रीलिम्स में 13 प्रश्न फिजिकल जियोग्राफी से आए, सिर्फ इस बुक से आए। आप मेरी 2 साल की प्लेलिस्ट उठा के देख लीजिएगा। मैं रोज ये मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो उठा के देखिएगा, रोज यही कह रहा हूँ, मेरी वीडियो देखिए, तुरंत उसके बाद फिजिकल एनसीईआरटी को पढ़िए। आपको 30 दिन के टारगेट मैं देता हूं एग्जाम के पहले। उस 3 दिन के टारगेट में बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के ही कह रहा था, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप पिछले साल के पेपर, हवा में पिछले साल के पेपर थोड़ा ना पढ़े जाते हैं। पहले वीडियो देखिए, फिर क्या करिए, बुक पढ़िए, फिर पिछले सालों के प्रश्न और फिर तुरंत टॉपर्स कोड पर टेस्ट दीजिए। उसके बाद अगला, इंडियन जियोग्राफी के लिए ये एक बुक आप इस बार जरूर लीजिएगा, महेश कुमार वर्णवाल की अपडेटेड। अकेला नहीं, याद रखिए, जैसे जब आप मार्केट में जाएंगे ना तो अलग अलग बुक दिखेगी। आप समग्र अध्ययन, याद रखिए, एक कंबाइंड स्टडी वाली बुक लीजिएगा जिसमें फिजिकल भी हो, इंडियन भी हो, वर्ड भी हो, कंबाइंड लेटेस्ट। याद रखिएगा, सबसे नई बुक लीजिएगा अभी के हिसाब से। अभी के हिसाब से मतलब जो सबसे पास में प्रिंट हुआ हो। 2025 के लिए पढ़ रहे हैं यानी 2024 का प्रिंट ही लीजिएगा या 25 तक का लीजिएगा। ठीक, तो ये याद रखिए। इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए आप मेरी वीडियो देखिए सबसे पहला, उसके बाद ये बुक वर्णवाल वाली, इसको पढ़िए और जब आप इसको पढ़ लें तो तीसरे नंबर पे पिछले सालों के प्रश्नों को सॉल्व करिए और उसके बाद एक टेस्ट जरूर, जो टॉपिक पढ़िए उसका टेस्ट टॉपिक वाइज जरूर दीजिए टॉपर्स कोड पर जाके। ये सारे टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने बना रखे हैं। उसके बाद साइंस आ जाइए। साइंस आपको क्या करना है, मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, किसका, बायोलॉजी का। उस पीडीएफ को और उस यूट्यूब की वीडियो को रट डालिएगा, मेरी नहीं है, किसी और की है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपनी वीडियो में कराने जा रहा हूँ। ठीक, आप वो वीडियो पढ़िए, वो नोट्स पढ़िए, पीडीएफ और पिछले सालों के पेपर, और उनको टेस्ट दे लीजिए। ठीक, पिछले सालों के पेपर के लिए फिर से मैं बता दूं, या तो आपके पास घटना चक्र होगा, पूर्वावलोकन, या मैं आपको पीडीएफ दूंगा, दोनों में से किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले क्या करेंगे, वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़िए, उसके बाद प्रश्न पढ़िएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखिए 2 टाइप है, एक तो करंट है और दूसरा क्या है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स। स्टैटिक इकोनॉमिक्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट है और उस नोट्स को फॉलो करिए। बिलीव मी, आपको उससे फिर से प्रश्न मैं कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को और उसकी नोट्स को सही तरीके से करेंगे ना, आपको अधिकतर प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे जिन्होंने भी ध्यान दिया होगा, एक सिंगल वीडियो से 3 प्रश्न आ गए आर्टिकल वाले, एक सिंगल वीडियो से 3 प्रश्न आए। तो आपको जब मैं कह रहा हूं तो उस पर सिंपली मानिए। ऐसे ही पंचायती राज का सेम प्रश्न आया है, पंचायती राज का जो संथानम गलत, वो तक मैंने अपनी वीडियो में बताया। यानी आपको अलग से कुछ नहीं करना, बस सही से हर चीज को अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज। ठीक, उसके बाद क्या आता है इकोनॉमिक्स के लिए। अब वैसे तो देखिए रमेश चंद्रा एक अच्छी बुक है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, मैंने जो वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई है वो रमेश चंद्रा से ही बनाई है। पहले वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ने के बाद पिछले सालों में कैसे प्रश्न आए इकोनॉमिक्स से वो पढ़िए, और उसके बाद लास्ट में टेस्ट, जो टॉपिक पढ़िए उसका टेस्ट डेली दीजिए। साल भर बाद पेपर भले हो, लेकिन आज मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ, यही नियम याद रखिए। आज टॉपिक जो भी पढ़ना है, पहले यूट्यूब से पढ़ूँ, उसके बाद बुक से पढ़ूँ, उसके बाद क्या करूँ, नोट्स मेरी अगर तैयार है तो नोट्स है, फिर पिछले सालों के प्रश्न पढ़ूँ और सबसे लास्ट में उसका टेस्ट जरूर दूँ। यही सीक्वेंस है। उसके बाद यूपी स्पेशल के लिए आप सिर्फ मेरी वीडियो है, 70 वीडियो है, उनको रट डालिए। उससे बाहर यूपी स्पेशल का नहीं आता, नहीं आएगा, कंफर्म नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद जो नई चीज है क्या, गवर्नमेंट स्कीम। यूपी पीसीएस 2024 में मैंने फील किया कि कम से कम 5 प्रश्न गवर्नमेंट स्कीम की आई, वो भी ऐसी स्कीम जो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत समय पहले लॉन्च की, यानी जनधन योजना,
जन आरोग्य योजना, ऐसी स्कीम जो इस समय भी चर्चा में चल रही हैं। तो इन 5 प्रश्नों को मैं इस बार गलत होने नहीं दूंगा आपका। मैं अपने आप से ही आपको गवर्नमेंट स्कीम की अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और सेंसस की भी आपको मैं प्लेलिस्ट बना के पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद वही नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल भी मेरा यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। वहीं पे मैं जो फ्री देता हूँ नोट्स में उसी टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, ठीक है। फ्री टेस्ट भी मैं जो देता हूँ वो भी टेलीग्राम चैनल पर भी। तो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल सेम नाम से है, यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। करंट अफेयर्स के लिए अब आप मंथली एक मैगजीन लेंगे, क्रॉनिकल मैगजीन, बस कुछ और मत करिए, मंथली मैगजीन लीजिए। देखिए 2024 में जो मैंने आपको कहा, बस मुझसे एक गलती हुई कि मैं इतना, भाई देखिए किसी के साथ भी हो सकता है, मैंने इतना अंदाजा नहीं लगाया था कि यूपीपीएससी इस हिसाब से करवट बदलेगा। कोई बात नहीं, हम उस हिसाब से खुद को चेंज कर रहे हैं, हम उस हिसाब से खुद को चेंज ऐसा कर रहे हैं कि अब हम 5 महीने नहीं, अब हम 10 महीने का या 11 महीने का करंट अफेयर्स जरूर तैयार रखेंगे, कम से कम 10 महीने का जरूर। भाई दिसंबर में पेपर है, अप्रैल और मई का सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स आया, यानी आपको 10 महीने का, 11 महीने का, 10 महीना डॉट करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है। तो याद रखिए 10 मैगजीन क्रॉनिकल की आपको लेनी पड़ेगी। हिंदी वाले हिंदी मीडियम की ले लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम की ले लें। अब देखिए करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं था यूपी पीसीएस 2024 में कि एब्सर्ड आया था। मैंने देखा जो घटनासार बुक है, घटनासार का क्वेश्चन आया था, एक नहीं 4-4 क्वेश्चन आया था। या तो आप उसको गौर से देखते, 4 नहीं 8 क्वेश्चन घटनासार से आए थे। मैं 4 क्यों बोल रहा हूँ, 8 क्वेश्चन, सारे डेट घटनासार के आए थे। मेरे पास है वो, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो घटनासार तो लास्ट में आपको पढ़ने को दूंगा ही दूंगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए आज से हर महीने की मैगजीन यानी क्रॉनिकल मैगजीन आप ले लें। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल और मई के बीच में होगा। 5 महीना है आपके पास, पूरा दम लगा के तैयारी करिए, 4 से 5 महीना इस पैटर्न पे तैयारी करिए, जरूर निकलेगा। आखिर इतना बताइए, बिना बुक के कोई चीज़ कभी शुरुआत थोड़ी ना होती है। तो वीडियो पढ़िए, बुक देखिए, प्रश्न पढ़िए, टेस्ट दीजिए। डेली फिक्स 4 काम आपको डेली करना है 5 महीने तक। अगर आप कर पाएं तो आप डेली मेरी वीडियो को देखिए। जैसे डेली मैं आपको टारगेट देता हूं, मैंने एग्जाम के 30 दिन पहले तक डेली टारगेट दिया, रोज कहा कि वीडियो पढ़ो, बुक पढ़ो। फिर से मैं बता रहा हूं, इस चीज को याद रखिए, 4 ही स्टेप होते हैं डेली पढ़ने के। पहले वीडियो देखिए, फिर बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद फिर पिछले सालों में प्रश्न कैसे आए हैं वो पढ़िए, उसके बाद फिर टेस्ट दीजिए। 4 स्टेप, ठीक। टेस्ट के लिए टॉपर्स कोड है। टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ और सारे यूट्यूब के जो वीडियो अपलोड करता हूं उसकी लिंक मैं पहले टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं, वहीं से पता चलता है कि वीडियो मैंने आज रिलीज की है। रोज सुबह 9 बजे, शाम को 7 बजे, ये 2 टाइम मेरी डेली क्लास का टाइम होता है। इसी समय आपको मेरी क्लास मिलेंगी यूट्यूब चैनल पर। एक हाँ और बात, मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा यूपी पीसीएस 2025 स्ट्रैटेजी वीडियो, प्रीलिम्स पब्लिक मेंस। तो पूरी तैयारी कंप्लीट होगी आपको इसी एक चैनल पर। थैंक यू सो मच।